बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में एक अहम मुकदमा था जिसमें 23 अरब रुपए का मामला है। और वो 23 अरब रुपए इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जमा किए थे। वो फंड्स जो हैं 23 अरब रुपए काजी फाइजा साहब ने, जो हुकूमत को हर वक्त कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए आज बड़ा हुक्म दे दिया है। और 3 रुकनी इस पर जो है वो कमेटी बना दी है, जुम्मे तक समाअत मुलतवी की है। और इस कमेटी को ये कहा गया कि इस फंड्स को किस तरह हुकूमत को मुंतकिल किया जाए, बताया जाए। उसमें 3 नाम उन्होंने दिए हैं। 3 नाम हैं। एक तो एडिटर जनरल पाकिस्तान हैं जो गफरान, उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान हैं, और फिर वकील हैं वापडा के साद रसूल। इन तीनों को कहा गया कि आप बैठकर 2-3 दिन के अंदर जो है इस फंड्स की मुंतकली के हवाले से जो स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं वो हुकूमत को कैसे मुंतकिल किया जाए, वो तरीक़ाकार बताएं। क्योंकि ये अहम मामला है, आपको पता है कि ये है दियामर बादशाह और मोहम्मद डैम्स के फ़ंड्स के हवाले से। क्योंकि उस डैम के फ़ंड की मद में आपको याद हो तो इमरान खान के दौर हुकूमत में चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार और इमरान खान ने मुश्तरका तौर पर जो है वो पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत और डैम्स की कई सालों से अदम तामीर की बुनियाद पर डैम की तामीर का बेड़ा उठाया था। और उसी बुनियाद पर पाकिस्तान में फ़ंड रेजिंग की गई, फिर बाहर जाके भी फ़ंड रेजिंग की गई, और उस फ़ंड रेजिंग के वजह से तकरीबन 11 अरब रुपए से ज़्यादा फ़ंड जमा हुए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला था, और उस 5 जजेस ने अमल दरामद बेंच भी बनाया था, और सारी चीज़ें उस पर मॉनिटरिंग की जा रही थी कि ये डैम के जो फंड्स हैं, कोई भी हुकूमत जब आती है तो वो किसी और मद पर इस्तेमाल नहीं करें, वो सिर्फ डैम के मद पर, जो डैम की तामीर है उसके मद पर ही इस्तेमाल हो। फिर आपको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने अब जो है वो 11 अरब से बढ़कर जब स्टेट बैंक के पास वो 23 अरब तक पहुंचा है मार्कअप के साथ, तो उस 23 अरब को हुकूमत को देने के लिए अब इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब 12 दिन रह गए, और इन 12 दिनों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो हुकूमत को जितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और ये भी एक उन्हीं फ़ायदा पहुंचाने वाले इकदाम में से एक है। तो अब यकीनन इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यही हो रही कि 5 रुकनी बेंच का फैसला है और 3 रुकनी बेंच कैसे सुन सकता है, जबकि गुज़िश्ता समाअत 11 सितंबर को हुई थी। और समाअत में भी ये बात उठाई गई थी कमरे अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने खुद कि क्योंकि 4 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच में लगाने के लिए मामला भिजवा देते हैं, और उस वक्त भी भिजवाया गया था। आज फिर हमने देखा कि 3 रुकनी बेंच ने लगा कर ये डिसाइड करना शुरू कर दिया और जुम्मे तक समाअत मुलतवी कर दी है। तो आज इस समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, कौन कौन पेश हुए, उसके अलावा इमरान खान के जो अटॉर्नी जनरल थे उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो गर्मा गर्मी है, यकीनन वो नाराज़ और गुस्सा जो है वो भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और किस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान के अटॉर्नी जनरल पर, उस दौर के इमरान खान दौर हुकूमत के, उस पर कितने शदीद गुस्से से नज़र आए। मामला था मोहम्मद डैम और दियामर बादशाह डैम की तामीर के हवाले से जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे उसके हवाले से। तो उस पर आज लीगल एडवाइज़र स्टेट बैंक अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत को बताया कि 11 बिलियन 475 मिलियन यानी 11 अरब रुपए 475 करोड़ रुपए जो है वो जमा किए गए थे, और वो तमाम फंड्स स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा हुए। फिर उन्होंने कहा कि मार्कअप के साथ अब ये जो फंड्स हैं वो तकरीबन 23 अरब 670 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से उनसे इस्तफसार किया गया कि मार्कअप की अदायगी कौन करेगा जो 12 अरब रुपए बनते हैं। तो स्टेट बैंक के नुमाइंदे की जानिब से बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने वो टी बिल्स के मद में अदा करने होते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अपने आप को अदायगी करेगी, ये कमाल की बात है, ये तो आंखों में धूल डालने वाली बात है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि 11 बिलियन रुपए हैं, और जो है वो 11 मिलियन जमा हुए और 12 मिलियन मार्कअप के तौर पर जमा किया, यानी हुकूमत ने को ही हुकूमत से पैसे लेने पड़े। इस दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा जो है चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मतलब हम फख्र से ये कह सकते हैं कि डैम्स फंड के लिए 23 अरब रुपए इकट्ठे हुए, जबकि हुकूमत से 12 अरब मार्कअप लेकर बोझ हुकूमत पर डाल दिया गया 12 अरब रुपए का, और उस पर खुशी मना रहे हैं। फिर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि अवाम ने हुकूमत को डैम्स फंड के नाम पर जो अतिया दिया था उस मद पे ये पैसे जमा हुए थे, ये हुकूमत के ज़रिए वापडा को जाने चाहिए। इस दौरान जो गफरान मेमन हैं एडिशनल एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो अदालत के सामने पेश हुए। उसके अलावा उनकी जानिब से मोहम्मद अजहर हैं डिप्टी एडिशनल एडिटर जनरल पाकिस्तान, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने उनसे
सवाल पूछा, क्या ये रकम सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर गफरान मेमन जो एडिशनल एडिटर जनरल हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि नहीं, ये जो रकम है ये फंड्स डैम की तामीर से मुतल्लिक़ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको किसी भी ज़ाती इस्तेमाल में या हुकूमत किसी ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकती। इस दौरान जो है गफरान ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम ये मुश्तरका अकाउंट खोलकर रकम रखी गई थी और इस अकाउंट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डील करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ दौरान समाज जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो इस बेंच का हिस्सा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि वापडा का मौक़िफ़ है कि उनके अकाउंट में ये पैसे होने चाहिए ताकि वो डैम की तामीर की मद पर इस्तेमाल कर सकें। तो गफरान जो एडिटर जनरल पाकिस्तान थे उनकी जानिब से बताया गया कि रकम ऑटोमेटिकली डैम्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास चला जाएगा और हमने इंक्वायरी की इस फंड्स के हवाले से, कहीं कोई खुद बोट तो नहीं हुई है या कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। तो इंक्वायरी से ये साबित हुआ कि इसका कोई गलत इस्तेमाल अब तक नहीं हो चुका है। यानी जो उस दौर में जो जजेस की जानिब से 5 रुकनी बेंच की जानिब से जो फैसला सुनाया गया था, उस फैसले की वजह से ही वो जो पैसे थे अब तक किसी जगह गलत इस्तेमाल नहीं हुए। तो अब काजी फैसल साहब शायद वो रास्ता खोलने जा रहे हैं। यकीनन ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि आपको पता है इमरान खान और साकिब निसार साहब के दौर में ये जमा हुआ था। फिर जो गफरान है उनकी जानिब से कहा गया कि डैम्स फंड में कोई खुदबुद नहीं हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला ये नहीं कि खुदबुद हुई नहीं, लेकिन अकाउंट का जो टाइटल है यानी चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के नाम पर है तो वो मुनासिब नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम की तामीर में इस वक्त तक प्रोग्रेस है उस पर रिपोर्ट मांगी गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट डैम मनसूबे चलाएगा। फिर कहा कि अदालत का मकसद सिर्फ फैसले पर अमल दरामद का जायज़ा लेना था, सुप्रीम कोर्ट किस दायरे इख्तियार में डैम्स की तामीर में पेशरफ रिपोर्ट मांगती है, ये सवाल पूछा। और कहा कि आइन में अमल दरामद बेंच का क्या आइन में कोई जिक्र भी है। तो इस दौरान जो है वापडा के वकील हैं साद रसूल जो अदालत के सामने पेश हुए थे, उनकी जानिब से ये बताया गया कि आइन में अमल दरामद बेंच का जिक्र नहीं, लेकिन इस हवाले से कोई पाबंदी भी नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। तो वकील वापडा ने अदालत को बताया कि 2018 से अब तक जो डैम्स की तामीर से मुतल्लिक पेशरफ रिपोर्ट्स हैं तकरीबन वो 19 रिपोर्ट्स वो अदालत में जमा करा चुके हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक 2 अटार्नी जनरल खालिद जावेद और मंसूर जो है अनवर मकसूद को गुज़िश्ता समात पर तलब किया था। तो कराची से वीडियो लिंक के जरिए खालिद जावेद खान पेश हुए। तो इस दौरान खालिद जावेद खान ने कहा कि अमल दरामद बेंच का तस्वुर कराची बदअमनी केस से शुरू हुआ था। मैंने जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। इसके अलावा खालिद जावेद खान जो इमरान खान के दौर में ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उन पर बरहम नजर आए। तो वो अब लिखते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ रिपोर्ट जो है वो 184(3) के दायरे इख्तियार में मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा क्या डैम्स की रकम हुकूमत को दी जा सकती है, ये उन्होंने इस्तफसार किया। खालिद जावेद खान से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये रकम जो डैम्स के फंड की मद पे जमा हुए हैं जो स्टेट बैंक के पास ताहाल मौजूद हैं, क्या वो हम हुकूमत को दे सकते हैं। तो उस पर खालिद जावेद खान ने कहा कि खालिद जावेद खान ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये रकम जो है हुकूमत को नहीं दी जा सकती है। और मुखालफत करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूबे की हुकूमत अरबों रुपए की गाड़ियाँ खरीद रही है। फिर चीफ जस्टिस का इनका कहना है कि जो अकाउंट हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का मुश्तरका खोला गया वो कानून में नहीं हो सकता। तो इस दौरान चीफ जस्टिस नाराज नजर आए खालिद जावेद खान की इस बात पर कि एक हुकूमत जो है वो अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है एक सूबे की हुकूमत। तो उस पर वो नाराज हुए और कहा कि अखबार ना हम पढ़ते हैं ना आपको पढ़ने देंगे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, और आप सियासी गुफ्तगू ना करें, अदालत में आईनी और कानूनी बात करें। जबकि हेडलाइन लग जाएगी कल और आप कोई ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, जिस पर खालिद जावेद खान की जानिब से कहा गया ये कहना गलत है कि मैं किसी हेडलाइंस के हवाले से या हेडलाइन लगवाने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदालत ने किस हदूद के तहत इसको ऑपरेट किया, यानी इस बैंक अकाउंट को और इस डैम्स के फंड को। तो चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले पर हम से आइनी और कानूनी बात पूछ रहे हैं, मतलब खालिद जावेद खान को कह रहे हैं हम इस हवाले से आपसे आइनी और कानूनी बात पूछ रहे हैं, क्या हदूद बनता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार बनता था, उसूलों पर होता है, लोग बात करते हैं, किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है। आपने आइनी माहिर हैं, आप हिचकिचाहट के साथ इधर उधर की बातें ना करें, हम आपकी राय पूछ रहे हैं, ये सवाल नहीं है। इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज के साथ बेंच का हिस्सा हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने कहा कि वापडा कहता है कि ये रकम हमें दी जाए। तो इस दौरान उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की, कहा कि हुकूमत की हालत ठीक नहीं है। दोबारा सुनिए, हुकूमत की हालत ठीक नहीं है,
اگر کل وہ رقم معاوضہ کو نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر جو ہے وہ وکلاء کے پاس بھی جواب نہیں تھا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو رقم ہے بیسیکلی یہ صرف ڈیم کی تعمیر کے علاوہ کسی اور معاملے پر استعمال نہیں ہو سکتی، یہ صرف ڈیمز کی تعمیر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک جملہ کہا کہ آخری جملہ بڑا خطرناک ہے، یعنی وہ آرڈر میں کہہ رہے تھے اس وقت کی کہ ساری چیزیں رک گئی ہیں فنڈز نہ ملنے کی وجہ، یعنی رپورٹ کے اندر کہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے یا فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے جو ڈیمز کا کام ہے وہ جو ہے تعطل کا شکار ہے۔ اس دوران جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہو گئی اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر عدالت نے جو وکیل وابڈہ ہیں سعد رسول، آڈیٹر جنرل غافران اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو فنڈز حکومت کو اپنے جو ہے فنڈز حکومت کو دینے کے حوالے سے مسئلے کے حل اور قابل عمل جو تجویز ہے وہ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے۔ تو اب دوبارہ جمعے کو سماعت ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے لیے اب 12 دن رہ گئے، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اہم بڑے اور مقدمات نمٹانا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک یہ مقدمہ بھی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ 23 ارب روپے جو عمران خان کے دور حکومت میں چیف جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب، ان دونوں کی مشترکہ یہ کاوش تھی، کیونکہ کئی عرصے سے پاکستان میں کوئی ڈیم کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تعمیر رکی ہوئی تھی، پانی کا مسئلہ، پھر جو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ چل رہا تھا، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ پلان کیا گیا تھا، اور اسی سچویشن کے تحت ہی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، مومن ڈیم کا کام جاری ہے، شاید 2028 تک ان دونوں ڈیمز میں کمپلیٹ بھی ہونا ہے۔ تو یہ سچویشن تھی، تو اس وجہ سے یہ فنڈز قائم کیے گئے تھے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو 5 رکنی بینچ کے فیصلے تھے اس کو 3 رکنی بینچ میں بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کوئی فیصلہ سنا کے چلے جائیں اور بعد میں اس پہ اپیلیں آ جائیں، نظر ثانی آ جائے، اور جب نظر ثانی آئے گی تو اس وقت شاید قاضی فائز صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور بینچ ہوگا، تو پھر قاضی فائز صاحب کے اس فیصلے کو اڑا بھی سکتے ہیں وہ، اور ختم بھی کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آج یہ سپریم کورٹ میں بڑی سماعت تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 12 دن ہیں، اور 12 دنوں کے اندر تقریباً 5-7 چھٹیاں آ رہی ہیں، اب ایک ہفتہ ان کے پاس ورکنگ ڈے رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے۔ مجھے بھی دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔